ये हमारा चैप्टर है पूरी तरह से जीएसटी पर आधारित और इस प्रश्न का एमसीक्यू बेस्ड जो कि जीएसटी के लेवल से हम समझेंगे, जिसमें हमारे पास सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 प्रकार की जीएसटी का यूज यहाँ पर होगा और वह कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आपको ध्यान से एक बार सुनना है। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कहते हैं, यानी वस्तु एवं सेवा कर को जीएसटी कहा जाता है। अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है यानी कोई माल परचेज किया जाता है तो हम इनपुट जीएसटी लगाते हैं। अब सवाल यह है कि सीएसआई आखिर कब प्रयोग होता है? अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर माल खरीदा या बेचा जाता है तो माल खरीदने पर इनपुट आईजीएसटी लगाएंगे। अगर माल बेचा जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में तो आउटपुट आईजीएसटी का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से हम अगर वही माल एक राज्य यानी उत्तर प्रदेश का माल उत्तर प्रदेश में ही बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो खरीदे जाने पर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग होगा। अगर उसी राज्य में बेचा जा रहा है तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी आखिर क्या और कब लगाया जाता है। अब यहाँ पर इसी पर आधारित प्रश्न है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, यानी एक स्टेट के अंदर ही माल को परचेज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी इज लिबाइड, कौन सा जीएसटी लागू होगा या लगाया जाएगा। तो अभी हमने बताया कि अगर एक ही स्टेट में अगर हम माल को खरीद रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का यहाँ पर तय है कि इसी को ही लगाया जाएगा, वही चार्ज होगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी इसका सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑन इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के बीच में अगर गुड्स परचेज होता है तो उस सिचुएशन में कौन सा जीएसटी लागू होगा। तो यहाँ पर भाई अगर स्टेट और स्टेट की बात होती है तो आईजीएसटी का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आईजीएसटी, यानी इसका जो सही जवाब है वो है ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर डेबिटेड, अगर एक राज्य के अंदर ही खरीदने का काम होता है माल को तो उसमें कौन सा जीएसटी लगाया जाएगा। तो भाई खरीदने पर तो इनपुट लगता है और स्टेट के अंदर ही खरीद रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही चार्ज होंगे, यानी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को ही यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। तो यानी इसका जो सही जवाब है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 4 में है ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स, अगर एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच में माल को खरीदा या बेचा जा रहा है तो गुड्स ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो हम यहाँ पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो भाई अगर माल हम स्टेट और स्टेट के बीच में सेल कर रहे हैं तो आउटपुट सेल के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टेट स्टेट का मैटर होता है तो आईजीएसटी होता है। तो इसका मतलब है इसका जो सही जवाब है वो है आउटपुट आईजीएसटी यानी कि बी। इनपुट आईजीएसटी इज फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट, इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले कहाँ से पूरा करेंगे, यानी इसको अपलिखित कहाँ से करेंगे। इसका मतलब है इसकी भरपाई सबसे पहले नंबर पे कहाँ से होगी। तो भाई इनपुट का तो आउटपुट से ही होता है, तो इसका मतलब है इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले हम सेट ऑफ करेंगे आउटपुट आईजीएसटी से। तो इसका जो सही जवाब है वो है 5वें का ए। तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है आउटपुट आईजीएसटी, यानी सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से राइट ऑफ करेंगे। अब सवाल उत्पन्न होता है कि इनपुट सीजीएसटी को सबसे पहले कहाँ से सेट ऑफ करेंगे। तो इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, यानी इसका सही जवाब है बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा नंबर 7, इनपुट एसजीएसटी इज फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट, इनपुट एसजीएसटी यानी कि
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सबसे पहले कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? तो इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से राइट ऑफ करेंगे, यानी इसका सही जवाब है सी। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर 8, इफ इनपुट IGST आफ्टर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IGST हैज बैलेंस इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट। अगर इनपुट IGST को हम आउटपुट IGST से राइट ऑफ करते हैं, उसके बाद भी कुछ बैलेंस बचता है, तो उसे कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? तो भाई IGST जो है यहाँ पर इनपुट वाला, उसको आउटपुट से राइट ऑफ करेंगे। मान लो यहाँ 50,000 है और यहाँ पर 40,000 है। अब 50,000 में से 40,000 कट गया तो 10,000 बचा। अब 10,000 का जो है IGST का इनपुट फालतू हो गया, तो उसको कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? तो उसको हम बचे हुए IGST को जो इनपुट वाला है उसको राइट ऑफ करेंगे आउटपुट CGST से। कहाँ से? आउटपुट CGST से। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि मान लो आउटपुट CGST भी खत्म हो जाए, तब क्या होगा? मान लो यहाँ पर 50,000 का है, ये 30,000 है, ये 10,000 है, तो 30 और 10 40,000 ही राइट ऑफ हो पाएगा, फिर भी इसके 10,000 बच जाएंगे। तो उसको राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? फिर उसके लिए हम SGST का प्रयोग करेंगे, यानी आउटपुट SGST का। तो इसका मतलब है अगला सवाल भी यही है, इफ़ इनपुट IGST आफ्टर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IGST एंड आउटपुट CGST हैज बैलेंस। अगर मान लीजिए अगर इसका बैलेंस फिर भी बच जाता है तो कहाँ से राइट ऑफ होगा? तो भैया आउटपुट SGST ही बचा है अब, तो इसका जो राइट ऑफ करेंगे हम वह करेंगे आउटपुट SGST से, आउटपुट SGST से। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी आउटपुट SGST। लास्ट में यही बचेगा आउटपुट वाला, तो इसी से ही राइट ऑफ कर देंगे। तो इसका सही जवाब है सी। तो यहाँ पर आपने GST बेस्ड जो क्वेश्चन समझा है वह समझा है 9 क्वेश्चन लगभग, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अकाउंटिंग के एग्जामिनेशन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।